everyone. Today we are going to discuss about what is caste based census. दरअसल हम आज के वीडियो में समझेंगे कि कास्ट बेस्ड सेंसस क्या होता है और इंडिया में इसकी शुरुआत कैसे हुई, और शुरुआत होने के साथ साथ प्रेजेंट डे में बेस्ड सेंसस के क्या सिनेरियोस, क्या पोजीशन हमें अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में और अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नज़र आती है। इन सभी चीज़ों को आज के वीडियो में काफ़ी आसान भाषा में हम डिस्कस करने वाले हैं। लिए शुरुआत करते हैं कास्ट बेस्ड सेंसस की आसान परिभाषा से। दरअसल कास्ट बेस्ड सेंसस एक इस प्रकार की एक्सरसाइज है जिसके अंतर्गत किसी देश या फिर किसी राज्य की जो जनसंख्या होती है उनका इनॉमिनेशन व उनकी जाति, उनकी कास्ट के आधार पर किया जाता है। के अंतर्गत लोगों की आर्थिक स्थिति, शिक्षा का स्तर तथा समाज में उनका क्या स्तर है, इन सभी जानकारियों को कलेक्ट किया जाता है। ये सेंसस सामाजिक न्याय और व्यवस्था को सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण टूल हो सकता है, क्योंकि इन सेंसस की मदद से हमारे देश ग्रुप के कितने लोग हैं, उनकी एक्चुअल पॉपुलेशन के बारे में हम पता लगा सकते हैं। ये तो बात हो गई इसकी आसान परिभाषा की। चलिए बात करते हैं इंडिया में कास्ट बेस्ड सेंसस की शुरुआत कब से हुई। दरअसल हमारे देश में इस पूरे ही कास्ट बेस्ड सेंसस के कंसेप्ट को ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था। हमारे देश में 1871 से लेके 72 तक का जो सेंसस था उसमें पहली बार कास्ट बेस्ड सेंसस का इंट्रोडक्शन हमारे देश में हुआ। के बाद 1881 से लेके 1931 तक के जितने भी सेंसस हुए उसमें हमारे देश की कास्ट का डाटा काफ़ी केयरफुली कलेक्ट किया गया, वो भी ब्रिटिशर्स के द्वारा। लेकिन बीच में 1901 के समय एच.एस. रिस्ले ने इस पूरे ही कास्ट बेस्ड सेंसस को एक पॉलिटिकल टूल बना लिया और इस पूरे ही कास्ट बेस्ड सेंसस के कंसेप्ट को हमारे समाज को डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया। कैसे, चलिए समझते हैं। दरअसल इस कास्ट बेस्ड सेंसस ने आगे चल के कास्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस और कास्ट के बेसिस पे जो पॉलिटिक्स होती है, राजनीति होती है, उसे खूब हद तक बढ़ावा भी दिया हमारे देश में। के बाद समय आता है 1931 का। इस टाइम पीरियड तक ब्रिटिशर्स ने काफ़ी सिस्टमेटिकली हमारे देश की कास्ट का एक ऑफिशियल रिकॉर्ड जो है मेंटेन किया। काफ़ी ही केयरफुली सारे ही कास्ट की जो पॉपुलेशन की काउंटिंग है उसे ध्यान में रख के किया गया, और ये काउंटिंग इतनी स्पेसिफिक थी कि आगे चल के भविष्य में मंडल कमीशन जैसी बड़ी बड़ी कमीशंस की रिपोर्ट का आधार भी यही पूरी ही काउंटिंग बनने वाली थी। समय आ रहा था धीरे धीरे इंडिपेंडेंस की ओर जाने का। समय आता है 1941 का। 1941 में भी कास्ट बेस्ड सेंसस जो है उसे कंडक्ट किया गया, लेकिन इसकी जो रिपोर्ट थी उसे ऑफिशियली कभी भी पब्लिश नहीं किया गया। तो अब इंडिपेंडेंस के बाद कास्ट बेस्ड सेंसस जो है इनके क्या आधार रहने वाले हैं, क्या सिचुएशन होगी हमारे देश में, चलिए आगे चल के समझते हैं। अब हमारा देश जो है आज़ाद हो चुका था और हमारे देश की अपनी आज़ाद सरकार बन चुकी थी। अब 1951 में सेंसस होते हैं। इसके बाद भारत सरकार ने कास्ट बेस्ड सेंसस को हमारे देश हटा दिया। सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की जो पॉपुलेशन है उनके डाटा को ऑफिशियली रिकॉर्ड किया गया। इस पूरे ही कास्ट बेस्ड सेंसस को रोकने के लिए, इस पे बैन लगाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जैसे बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स ने समर्थन प्रदान किया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि ये जो कास्ट बेस्ड सेंसस है, यदि हमने इसे कंटिन्यूसली इंडिया में रखा तो ये हमारे देश में, सोसाइटी में, समाज के विभाजन का कारण बन सकता है। समय काल आता है मंडल कमीशन का। सन 1980 में मंडल कमीशन एक रिपोर्ट को रिप्रेजेंट करती है जिसमें वो बताते हैं कि हमारे देश में ओबीसी पॉपुलेशन यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास की जो पॉपुलेशन है वो 52% देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये हो जाती है कि ये जो पूरी ही रिपोर्ट थी ये 1931 के सेंसस के ऊपर आधारित होती है। ये वही सेंसस है जो ब्रिटिशर्स के समय काल में हमारे देश में कंडक्ट कराया गया था। आगे चल के जब 1990 में हमारे देश में ओबीसी रिजर्वेशन को लागू कराया गया, तब हमारी सरकार को जो इंपीरियल डाटा है, ऑफिशियल डाटा ओबीसी पॉपुलेशन के रिगार्डिंग, उसकी कमी हमारी सरकार को महसूस हुई। समय की रेस में चलते हैं थोड़ा सा आगे और आते हैं सन 2011 के पास। दरअसल सन 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट बेस्ड सेंसस जो है हमारे देश में कंडक्ट कराए गए। अब ये सेंसस कंडक्ट तो हुए, लेकिन इनकी ऑफिशियल रिपोर्ट जो थी वो कभी भी पब्लिश नहीं की गई।
यहाँ पे सवाल उठता है कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट बेस्ड सेंसस क्या होते हैं। दरअसल इसके अंतर्गत हमारे देश में रहने वाली जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, उनकी सोशल और इकोनॉमिक लाइफ के बारे में पता किया जाता है। जैसे कि उनकी एजुकेशन किस प्रकार से है, क्या उनके घर में रहने वाले बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन मिल भी रही है या फिर नहीं, कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कितने बच्चे स्कूल एजुकेशन से डिप्राइव्ड हैं, उनकी इनकम कितनी है, सोसाइटी में वे ऑफ लिविंग किस प्रकार का है, जो एक नॉर्मल लिविंग के लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं, रोटी कपड़ा और मकान, ये चीज़ें उन्हें मिल भी पा रही हैं या फिर नहीं। इस प्रकार की सोशल और इकोनॉमिक जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमारे समाज की, हमारी पॉपुलेशन की, जब इन चीज़ों को चेक किया जाता है, इन्हीं चीज़ों का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, इसे ही हम सोशल एंड इकोनॉमिक कास्ट बेस्ड सेंसस के नाम से जानते हैं। पूरे ही सोशल एंड इकोनॉमिक कास्ट सेंसस से ये बात निकल के सामने आई कि 70% जो रूरल हाउस होल्ड है वो इकोनॉमिकली एंड सोशली डिप्राइव्ड हैं। का अर्थ यहाँ पे ये है कि 70% जो ग्रामीण क्षेत्र की पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उन्हें सोशली और इकोनॉमिकली जो बेसिक नीड्स होती हैं, जो रिक्वायरमेंट होती हैं, उन पूरे ही फैसिलिटीज़ से वो वंचित हैं। मतलब उन्हें जो रिक्वायरमेंट मिलनी चाहिए, जो भी फैसिलिटीज़ उन्हें प्रदान की जानी चाहिए, वो फैसिलिटीज़ और बेसिक नीड्स उनकी फुलफ़िल नहीं हो पा रही हैं। टाइम की रेस में फिर से थोड़ा सा आगे चलते हैं और आते हैं सन 2023 के पास। दरअसल सन 2023 में बिहार ने कास्ट सर्वे किया, जिसमें पता चला ओबीसी प्लस ईबीसी पॉपुलेशन बिहार में 63% देखने को मिल जाती है। ये ओबीसी और ईबीसी क्या है? दरअसल ओबीसी का अर्थ होता है अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड ईबीसी का मतलब होता है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। ये जो पूरा ही डाटा है रिजर्वेशन, रैशनलाइजेशन और सोशल जस्टिस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टूल बन सकता है। चलिए अब ये बात तो हो गई इतिहास की, बात कर लेते हैं कि वर्तमान काल में, प्रेजेंट डे में हमारे इंडिया में कास्ट बेस्ड सेंसस की क्या स्थिति हमें देखने को मिल जाती है। दरअसल रिसेंटली भारत सरकार ने कास्ट बेस्ड सेंसस को ऑफिशियल पॉपुलेशन सेंसस का हिस्सा बनाने की बात की है। कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर ने 30 अप्रैल सन 2025 को इस चीज़ की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की है, जो कि एक बहुत ही बड़े पॉलिटिकल शिफ्ट को दर्शाता है। दरअसल बिहार और तेलंगाना जैसे राज्यों के कास्ट बेस्ड सेंसस के बाद पूरे ही देश में ये जो कास्ट बेस्ड सेंसस की डिमांड थी ना, ये और ज़्यादा तेज हो गई। तेलंगाना ने एक सिस्टमेटिक और साइंटिफिक कास्ट बेस्ड सेंसस को कंडक्ट किया था और इस पूरे ही कास्ट बेस्ड सेंसस के अंतर्गत सोशियो इकोनॉमिक, एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट जैसे साइंटिफिक डाटा को बिल्कुल सही तरीके से कलेक्ट किया गया था। दरअसल कास्ट बेस्ड सेंसस का एम रिजर्वेशन पॉलिसीज़ और वेलफेयर स्कीम्स को और बेहतर बनाने का है। दरअसल कास्ट बेस्ड सेंसस का पूरा ही कंसेप्ट हमारे देश में रहने वाली मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन की सही संख्या और उनकी सही सामाजिक स्थिति के बारे में हमें जानकारी दे सकता है। लेकिन यहाँ पे हमारे देश के कुछ राजनीतिक दल, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इस पूरे ही कास्ट बेस्ड सिस्टम का बहुत जमकर विरोध कर रहे हैं। उनका ऐसा मानना है कि यदि हमारे देश में कास्ट के बेसिस पर, जाति के बेसिस पे जनसंख्या का जनगणना होती है, तो इससे हमारे देश में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स जो है उसे और बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव जैसी अवधारणाओं को और ज़्यादा बढ़ोतरी मिलेगी। पूरे ही कास्ट बेस्ड सेंसस के टॉपिक के ऊपर हमारे देश में रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी दोनों के ही बीच में कॉन्स्टेंटली मतभेद बने हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या हमारे देश में कास्ट बेस्ड सेंसस को दोबारा से कंडक्ट किया जाना चाहिए या फिर नॉर्मल जो कंडक्ट? तो इस पूरे ही कास्ट बेस्ड